हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने दो डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था। एक थी आपकी इसकी स्लेव डायनेस्टी और दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी, जो कि आप पार्ट नंबर 2 में देख सकते हो। लेकिन आज हमारा जो टारगेट है वो है तीन डायनेस्टी को पढ़ने का। तीन डायनेस्टी आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टारगेट है, एक है तुगलक, दूसरी है सैयद और तीसरी है लोधी डायनेस्टी। तो ये है हमारा आज का टारगेट। तो आपको टारगेट पता चल गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आज पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी सबसे पहले। तो तुगलक वंश यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो तुगलक वंश में क्या है, इसका टाइम पीरियड आप सभी देख सकते हो, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसका टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414 के बीच में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज़्यादा समय जो रूल किया था वो तुगलक वंश ने ही किया था। तुगलक वंश ने ही सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर दिल्ली पर शासन किया था। कितने साल किया था? लगभग 94 ईयर यहाँ पर इसने शासन किया। ये था आपका तुगलक का। और आपसे पूछ लिया जाए सबसे कम किसने किया, तो सबसे कम किया यहाँ पर आ, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने केवल 30 साल ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत पर यहाँ पर सबसे कम समय में खिलजी वंश है और सबसे ज़्यादा समय पे आपका तुगलक वंश है। फिर है इसके फाउंडर का नाम आपको पता होना चाहिए। फाउंडर है इसके गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 5 साल रूल किया 1320 से लेकर 1325 के। इनको फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी बोला जाता है। इन्होंने कुछ इतने खास कार्य किए नहीं थे, जो इनके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इन्होंने तुगलक जो है खिलजी वंश के बाद इन्होंने अपनी तुगलक डायनेस्टी तुगलक वंश यहाँ पर स्थापना की थी। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है 1325 से लेकर 51 के बीच में। इन्होंने अपने फादर गयासुद्दीन की हत्या की और हत्या करके ये अपनी राजगद्दी पर बैठे। इनको दो नाम से और जाना जाता है। एक नाम है इनका उलूग खां और दूसरा है जौना खां। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपको इसको इम्पोर्टेंट याद कर लेना कि उलूग खां और जोना खां ये किसको बोला जाता है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। एक तरीके से इसको पागल राजा भी बोला जाता है। पागल राजा मतलब इस सेंस में कि इसने कुछ जो काम किए, इन्होंने कुछ ऐसे 5 काम किए जिससे इनके जो दिल्ली सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया। कौन से 5 कार्य थे? इसके वर्क थे। देखो, इसने पहला किया कि इसने टैक्स बढ़ा दिया दोब में। इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया, फिर देवगिरी से वापस दिल्ली इसको शिफ्ट करना पड़ा। इश्यूड की इसने टोकन करेंसी, इसने अपने टोकन करेंसी पढ़ाए। लेकिन इसका ये टोकन करेंसी भी बिल्कुल बिल्कुल भी यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि जो लोग जो हुआ करते थे ये टोकन करेंसी की कॉपियाँ कर लिया करते थे, नकल बना लिया करते थे, डुप्लीकेट बना लिया करते थे और फिर उसको मार्केट में सर्कुलेट किया करते थे। इससे यहाँ पर महंगाई बढ़ी और इस तरीके से यहाँ पर मिस अरेंजमेंट यहाँ पर हो गया था। सती प्रथा को इसने बंद किया था। इंपॉर्टेंट एक तरीके से पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, होली भी खेली कई बार। तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का वो राजा जिसने होली खेली है कई बार? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और जिसने सती प्रथा को बंद करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इसके शासनकाल में जो मोरक्कन ट्रैवलर था अबन बतूता, वो भारत में आया और विजिट करता है वो भारत को, और इन बुक लिखता है। इसकी बुक का नाम है रहला। ठीक है। इसकी डेथ हो जाती है सिंध के ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में। इसके बाद जो नया शासक आता है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड 1351 से लेकर 88 तक माना जाता है। यह एक कुशल शासक के रूप में उभर कर आता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, यानी कि चचेरा भाई था। इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी बोला जाता है, यानी कि मुगल साम्राज्य में मुगल पीरियड में जो सबसे अच्छा, जो सबसे सफल जो रूलर था, जो कि अकबर था, अकबर द ग्रेट था, वो दिल्ली सल्तनत में अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को। इसने कार्य ये, इसने चॉइस टैक्स को एबोलिश्ड कर दिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसने चॉइस टैक्स को एबोलिश कर दिए। साथ ही साथ इसने 4 टैक्स इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? खराज, खाम्स, ज़कात, जजिया। आप सभी ने इसका नाम तो सुना होगा, खराज, खास। लेकिन होते क्या है, इसको बिल्कुल बिल्कुल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर आपको समझाने वाले हैं कि जैसे कि जो खराज होता है वो होता है फसल पर जो टैक्स लिया जाता है। खाम्स जो होता है वो टैक्स होता है जो लूट के धन पर जो टैक्स लिया जाता है, कि जो लूट का धन होता है उस पर भी टैक्स लिया जाता है। ज़कात जो मुस्लिम प्रजा के ऊपर जो टैक्स होता है वो कलेक्ट किया जाता है। और जजिया जो शेष जनसंख्या पर, यानी कि मुस्लिमों को छोड़कर, मुस्लिमों पर तो ज़कात लग ही रहा है, तो मुस्लिमों को छोड़कर जजिया जो लिया जाता है वो शेष जनसंख्या पर लिया जाता है। तो पहला शासक जिसने जजिया ब्राह्मणों पे लगाई, ब्राह्मण्स पे लगाई, वो था पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। ये आपने यहाँ पर पढ़ा। इसने 3 शहर बसाए थे। कौन कौन से 3 शहर थे? एक था फिरोज शाह कोटला, जौनपुर और हिसार। 3 शहर इसने स्थापना की। ये हरियाणा में है, आप सभी जानते हो हिसार। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट कार्य ये थे, इसने नहरों का निर्माण करवाया है। इसने पंजाब और हरियाणा वाले जो इलाके थे इसमें इसने नहरों का निर्माण करवाया। सरकारी अस्पताल बनवाए, जिनको दारुल शफा के नाम से जाना जाता है, दारुल शफा बोला जाता है उर्दू में। कुतुब मीनार की इसने 5th मंजिल यहाँ पर बनवाई, 5th मंजिल ऑफ कुतुब मीनार बनवाई। इसको इसलिए इसको डीएस का अकबर बोला जाता था। डीएस का अकबर, डीएस मेरा स्कूल भी है खैर।
जहाँ से मैंने सीनियर कंप्लीट की। 2 बार इसका राजतिलक होता है, 2 बार कब, एक बार तो सिंध में होता है और एक दिल्ली में होता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद लास्ट इसका अंतिम शासक है नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ये इसका लास्ट किंग है। 1394 से लेकर 1414 के बीच में ये लास्ट किंग है। 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण होता है और आक्रमण होने के बाद जो खिज़र खां है वो यहाँ पर सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन करता है। तो यहीं से इसका अंत हो जाता है, तुगलक वंश का अंत होता है। जो खिज़र खान होता है वो अपनी एक नई डायनेस्टी बना लेता है, सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपका इसका टाइम, इसका ये इंपॉर्टेंट है यार, इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड के बाद इसकी दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका फाउंडर कौन है। तो इसका फाउंडर है खिज़र खां। खिज़र खां ने इसको बनाया था, खिज़र खां ने इसकी स्थापना की। अलाउद्दीन आलम शाह जो है इसका सेकंड रूलर था और उसके बाद इसका बहलुल लोदी इसका सेनापति था। बहलुल लोदी जो है लास्ट अंतिम रूलर था और इसी ने बहलुल लोदी जो होता है वो सेनापति होते होते लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह का हत्या कर देता है और फिर ये लोदी वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश का टाइम पीरियड आप देखिए, क्योंकि सैयद में ज़्यादा कुछ है नहीं कि इसमें कोई ऐसे कार्य नहीं थे जैसे तुगलक, मैंने आपको बताया कि नहरों का निर्माण और ये वाली चीज़ें, ऐसा सैयद डायनेस्टी में नहीं था। और इसका टाइम पीरियड भी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका बाद है आपका लोधी वंश। लोधी वंश का टाइम पीरियड आपका बोला जाता है 1451 से लेकर 1556 में। 1556 में आपका जो पानीपत का युद्ध होता है, फिर वहाँ से मुगल साम्राज्य वहाँ का उसका उदय होता है। तो ये लास्ट वंश था, आप सभी जानते हो ये लास्ट वंश था, लेकिन ये पहला अफगानी वंश था। ये लोधी डायनेस्टी पहला अफगानी वंश था। अभी तक सारे तुर्क देखे थे अपने। इसकी जो स्थापना की वो बहलुल लोदी ने की 1551 में की और 1589 तक ये शासक करता है और ये फाउंडर बोला जाता है सैयद डायनेस्टी का। इसने कुछ खास कार्य किए नहीं। इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने गज़े सिकंदरी यहाँ पर एक सिस्टम चलाया था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कराई कि इन्हें 1504 में यमुना नदी के किनारे पर एक शहर बसाया। जो आज का जो प्रेजेंट आगरा है ना, वो किसने बताया, वो सिकंदर लोदी ने बसाया। इसने कुछ पोएम्स लिखी जिसको गुलरुखी कहा जाता था। लैंड मीजर्स के लिए इसने गज़े सिकंदरी बनाया, जैसे मैंने आपको बताया। इसका सेनापति इसने मोट की मस्जिद बनवाई इसके सेनापति ने, ठीक है। इसके बाद लास्ट और अंतिम शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की हम बात करें तो इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड 1570 से लेकर 26 में है। अब क्या होता है यहाँ पर आगे 1526 में एक डीएस का अंतिम राजा था और लोदी वंश का भी अंतिम ही राजा यहाँ पर बोला जाता है। 1526 यहाँ पर टाइम पीरियड होता है और बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यहाँ पर होता है। पानीपत जो एक स्थान है आप सभी जानते हो, मैप में आप देख लेना। यहाँ ये होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और यहाँ पर कुशलतापूर्वक यहाँ पर जीत जो होती है वो बाबर की होती है और बाबर की जीत के साथ ही यहाँ पर मुगल डायनेस्टी की शुरुआत भी होती है। जैसा कि आप सभी देखते हो नोट्स में आपको दिख रहा है, इसका टाइम पीरियड जो है मुगल डायनेस्टी का वो 1526 से लेकर 1757 का 1857 का है। बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, लगभग 300 साल है यहाँ पर, 300 साल से भी ज़्यादा है। तो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने डीएस यानी कि दिल्ली सल्तनत कवर किया। दिल्ली सल्तनत आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में आपकी पूरी जो वीडियो है हमने 3 पार्ट में कवर की है। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन के रूप में किया, दूसरे पार्ट में हमने 2 डायनेस्टी और लास्ट जो ये थर्ड पार्ट है इसमें हमने 3 डायनेस्टी कवर की है। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आशा करते हैं कि आप हम अपना सपोर्ट इस तरीके से बरकरार रखेंगे। आपको कोई भी सजेशन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।